नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली हम लोग PYQ करते हैं, ठीक है। डेली हम लोग का रहता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न रहता है, रेलवे और SSC के एग्ज़ाम्स में। लेकिन इस सप्ताह में जो है सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर रहेगा, SSC का नहीं रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ALP एंड टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं, ठीक है। सभी टाइप का क्वेश्चन हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर रेलवे और RPF, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम का हो, RPF का हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, ALP का। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, ठीक है, देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए RPF SI और RPSF 2019 में RPF के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे और इसमें कुछ जो फॉर्मूला होता है एक दो को वो भी आप लोग को हम बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी का है और ये भी क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसका न्यूनतम भिन्न किसके बराबर होगा, तो इसको हल कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है रेलवे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा करवा चुके हैं, SSC CGL CHSL बहुत सारा एग्जाम्स में करवा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो ज़रूर आप लोग को देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपया में बेच दिया। 12% हानि के साथ जो है 220 रुपया में बेच दिया। आगे बोला 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। 12% हानि लिया और 220 में बेच दिया। अब चाहता है कि 10% लाभ के साथ बेचे तो कितना में बिकेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस प्रकार से मन करे बना सकते हैं। आसान सा तरीका देखते हैं। CP जो होता है अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो जो होता है अपने आप में कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। आगे देखिएगा, 12% हानि लेगा तो कोई भी चीज़ है 100 का, उसमें 12% का हानि लेगा। 100% का है, 12% का हानि लेगा, मतलब बेचेगा कितने में? अगर देखें तो बेचेगा 88% में, देखा जाए तो 88% में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, 12% हानि के साथ 220 रुपया में बेचता है। मतलब है कि 12% का 88% का मान जो है वो 220 के बराबर है, क्योंकि बेच रहा है 220 रुपया में और परसेंटेज में वही कितना मान है 88%, क्योंकि 12% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 88% रुपया में बेच रहा होगा, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे पूछा है कि 10% लाभ के लिए कितना में बेचना चाहिए। अब बोला है कि अगर इसमें हम 10% लाभ लेना चाहते हैं, अगर कोई भी वस्तु का अगर CP 100 है तो आप चाहते हैं कि 10% का लाभ हो तो कितना में बेचेंगे, 110% में बेचेंगे। तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो 1% का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 220/88। ये हो गया 1% का मान, 220/88। अब इसी क्वेश्चन में देखिएगा, अगर बोलता कि क्रय मूल्य क्या होता, पूछता कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम लोग क्या करते, 100% का मान ज्ञात करते। अगर पूछता कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो 100% का क्या करते, मान निकाल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है, पूछा है कि 110% का मान, मतलब 10% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो 10% लाभ लेने के लिए बेचना पड़ेगा उसको 110% में। तो 10% लाभ के लिए बेचना पड़ेगा 110 में, तो 110% का मान कितना हो जाएगा। एक राम क्या करेंगे, 1% का मान इतना, तो 110% का कितना हो जाएगा, 110% का मान इसमें 110 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 110% का मान। यहाँ से कुछ कटने वाला है तो उसको हम लोग काट लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर 22 से काटे तो 22 चौके 88, इसको 22 से काटेंगे तो 22 दहें 110, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 5, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 55। तो बचा कितना, 55 गुना 5, 55, 50 पचे 25। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या, कितना बढ़ाना चाहिए, तो पहले दोनों गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 के 5 बाकी तो 25 26 275, कितना आ गया 275। मतलब पहले बेच रहा था वो 250 रुपया में, हानि अगर 12% का ले रहा था तब बेच रहा था 250 20 रुपया में, कितना में बेच रहा था 220 रुपये में। अब वो बेचेगा कितना में, 10% लाभ लेने के लिए 275 रुपया में। तो कितना बढ़ाना चाहिए उसको, कितना बढ़ाना चाहिए दाम, 12% लाभ लेने के लिए तो उसको 275 में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि
कि 12% लाभ लेने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 220 में बेचता था, अब 275 में, तो कितना का अंतर है, 55 का, मतलब 55 रुपया उसको बढ़ा देगा तो 10% का लाभ होने लगेगा, जो कि 55 हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में 55 है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। यह क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लॉसो इतना है मौसो इनका है, मौसो इतना। तो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब a गुना b, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये आप लोग फॉर्मूला क्लास 10th में भी पढ़ते होंगे, ऐसे कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब a और b निकालना है। दो को संख्या तो मेरा यही है, तो a और b निकालना है, मतलब निकालना है कि a गुना b, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या लॉसो गुना मौसो, लॉसो कितना है 97, तो लॉसो कितना है 97, और HCF कितना है मौसो 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा यही रह जाएगा 97। तो क्वेश्चन में पूछा था कि एक पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा वो हमारा 97, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन RPF का पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, बस आप लोगों को कमेंट करके पूछ लेना है। कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया हुआ है, ठीक है, डाउट पूछा गया है, उसका भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे जल्दी, बहुत ही जल्द, जब भी टाइम मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन उसका करवा देंगे। जो गैलन वाला क्वेश्चन आप लोग डाउट में पूछे हैं करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये अभी तक नहीं आया, किसी ना किसी दिन आ जाएगा, या फिर टाइम मिला तो हम अभी ही बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, इतना का न्यूनतम, इतना का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा, किसका, 4.025। इसका आप बदल के करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, या फिर यहाँ से काट के भी कर सकते हैं, या फिर बदल के करेंगे तो क्या होगा, 10 उड़ाएंगे तो नीचे में क्या देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। अब आसानी से बना सकते, 25 से भी काट सकते हैं। इसको काटेंगे 25 से तो 4 और 0, इसको काटेंगे 25 से, कैसे दिखा कि 25 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 25 था, ठीक है, 5 का स्क्वायर 2 अंक देखना पड़ता है। तो 25 का 25 या 25 का 25, कितना बच गया है, यहाँ पे बच गया हमारा 25 का 25, 25 5 15 और 2 52, 25 छके 150, फिर 25 का 150 बचा कितना, 2 और 5 25, मतलब 25 का 25 कितना आ गया, 161 आ गया। कितना हो गया, 161। मतलब अब तो कटेगा नहीं ये दोनों, तो फाइनली जो हमारा बच गया वो कितना बच गया, देखिएगा 161/40, मतलब इसका जो न्यूनतम भिन्न हो जाएगा वो हमारा 161/40 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। अगर नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखा करें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बार करवा चुके हैं, बहुत टाइप का करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो अब इसका चैप्टर उठा के बना सकते हैं। आप लोग के पास किरण का प्रीवियस ईयर होगा, उसी से क्वेश्चन बनाया कीजिए। प्रीवियस ईयर किरण का ले लेना है, बहुत ही अच्छा बुक होता है, ठीक है, उसी से प्रीवियस ईयर करना है। इसी क्वेश्चन का देखिए हम लोग करते हैं। तो P और Q अकेले क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक P है जो कि किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, दूसरा Q है जो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन बोला कि 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात क्या होगा। बस कैपेसिटी का रेशियो पूछा है, ये नहीं पूछा है कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिनों में समाप्त कर देगा। बस पूछा है कि इसकी कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। तो कैपेसिटी का रेशियो आसान होता है। इसका पहले आप लोग को ये तरीका बताते हैं, लेकिन एक बेसिक यहाँ पे एक और ट्रिक बताएंगे। वो भी हमारा ट्रिक ही है, और यहाँ भी ट्रिक, ये भी हमारा ट्रिक ही है, ठीक है। ये भी क्या है,
अटेरिक ही है। तो एक और बताएंगे आप लोगों को, अगर दो को आसान रहता है निकालना, ठीक है। देखिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमेशा बताया आप लोगों को, ये जो मेथड है टोटल वर्क वाला, एलसीएम मेथड से जो टोटल वर्क निकालते हैं सभी क्वेश्चन पे लागू होता है। जितना ऐसा क्वेश्चन आता है नल टंकी समय कार्य वाला, उस पर लगभग क्या सभी क्वेश्चन पे आप लोग समझ बनाने का प्रयास कीजिएगा तो लगभग पे आ ही जाएगा, ठीक है। लगभग 99% क्वेश्चन पे लागू हो जाता है ये तरीका, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी जो है 15 दिन में सब काम कर लेता है, मतलब 15 दिन में 60 काम करता है। सब काम करने का मतलब, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम। इसका एक दिन में 4 काम करता है, इसका क्षमता कितना है, एक दिन में 4 काम करने का क्षमता। देखिए कैपेसिटी का ही डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा इसका, कैपेसिटी का एक दिन में इसका क्षमता कितना है, 4 अनुपात काम करने का है, अनुपात। दूसरा ये जो है 20 दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 या 3 काम, मतलब इसका क्षमता है एक दिन में 3 काम करने का। तो कैपेसिटी का जो रेशियो आ गया हमारा वो 4:3 आ गया, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। लेकिन आप लोग को दूसरा भी तरीका देखना है तो वो उस पर गौर कीजिएगा। तो टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया हुआ है कि ये पी जो है, पी और क्यू, दो लड़का, एक पी है एक क्यू है, ठीक है। कौन है, पी है और क्यू है, और समय का रेशियो हमको, अबे मान जा पी और क्यू है और समय का रेशियो हमको दिया हुआ है। समय का रेशियो दिया हुआ है, ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। ये हमारा समय का रेशियो है। जब समय का रेशियो दिया रहे तो क्षमता के रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं, बस इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर रहे हैं आप, 3 गो रहता, मानिए आर भी रहता, इसका भी कुछ रहता, मानिए ये करता है 40 दिन में, तब करते 1/15 1/20 उस प्रकार से। लेकिन अगर 2 गो रहे तो आसान क्या होता है कि अगर कैपेसिटी का रेशियो निकालना हो तो क्रॉस निकाल देते हैं, इसका वाला 20 इसमें आ जाता है और इसका वाला 15 यहाँ आ जाता है। अब आप लोग काट दीजिए तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, कितना आ गया, 4:3। तो 4:3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान है, लेकिन क्षमता पूछे तो आप लोग इसी का यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोग इस पर भी निकाल सकते हैं, आप लोग का जो मन करे उस पर निकालिए, बस टाइम सेव होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।